फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंक्रीज नॉलेज इन फन। आज हम बात कर रहे हैं गंगूबाई के बारे में। इन दोनों आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए चर्चा में हैं। इनका दमदार लुक और भूमिका की सराहना केवल फिल्म के टीजर के रिलीज होने से ही शुरू हो गई है, लेकिन जिस गंगूबाई काठियावाड़ी की भूमिका में आलिया भट्ट नजर आ रही हैं, वह कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। कई लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि गंगूबाई काठियावाड़ी आखिर है कौन, जिनके जीवन पर एक फिल्म तक बन गई। गंगूबाई काठियावाड़ी वेश्यावृत्ति के पैसे से जुड़ी थी, मुंबई में एक कोठा चलाती थी, लेकिन उनका परिचय केवल इतने में सीमित नहीं होता है। गंगूबाई काठियावाड़ी हालात के चलते भले ही पेशे से वेश्यावृत्ति में आ गई हो, लेकिन जो काम उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए किया वह एक मिसाल बन गया। सेक्स वर्कर के लिए गंगूबाई काठियावाड़ी ने बड़े कदम उठाए। तो चलिए आज जानते हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में सब कुछ। गंगूबाई काठियावाड़ी का जीवन परिचय। गंगूबाई काठियावाड़ी का असली नाम गंगा हरिश्चंद्र हरजीवन दास काठियावाड़ी था। उनका जन्म साल 1939 में गुजरात के काठियावाड़ में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके परिवार के लोग वकालत से जुड़े थे। गंगूबाई अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और परिवार वाले गंगूबाई काठियावाड़ी को पढ़ाकर लिखाकर कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन उनका बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। गंगूबाई काठियावाड़ी बचपन से अभिनेत्री बनना चाहती थी। जब गंगूबाई काठियावाड़ी 16 साल की थी, तब उनको अपने पिता के अकाउंटेंट रमणीक लाल से प्यार हो गया। परिवार वाले इस रिश्ते के लिए ना मानते, इसीलिए उन्होंने लव मैरिज कर ली और पति संग भागकर मुंबई आ गई। गंगूबाई पति के साथ मुंबई तो आ गई, लेकिन उनके पति ने उन्हें धोखा दिया। महज 500 रुपये में गंगूबाई को मुंबई के एक कोठे पर बेच दिया गया। गंगूबाई के पति के धोखे के कारण कहीं न रही, न तो परिवार के पास वापस जा सकती थी और न ही कोठे से बच सकती थी। हालत के सामने हार मानकर उसे वेश्यावृत्ति में उतरना पड़ा। उन दिनों मशहूर डॉन करीम लाला हुआ करता था, जिसके लिए शौकत खान नाम का एक बदमाश काम करता था। शौकत खान ने गंगूबाई के कोठे पर जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। गंगूबाई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गंगूबाई ने शौकत खान को सजा दिलाने की ठान ली और करीम लाला के पास जाकर उसकी शिकायत की। करीम लाला ने शौकत खान को कड़ी सजा दी। इसके बाद गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। डॉन को राखी बांधकर गंगूबाई करीम लाला की बहन बन गई, जिससे पूरे इलाके में उसके रौब हो गया। लोग गंगूबाई को भी डॉन के तौर पर जानने लगे। बाद में गंगूबाई पुलिस की सबसे बड़ी महिला डॉन की लिस्ट में शामिल हो गई। गंगूबाई भले ही कोठे वाली थी, भले ही डॉन के तौर पर मशहूर थी, लेकिन उन्होंने कई ऐसे सकारात्मक कदम उठाए जो आगे चलकर मिसाल बन गई। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर, अनाथ बच्चों और धोखे से कोठे पर लाई जाने वाले लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम किया। गंगूबाई ने कोठे पर ऐसे किसी महिला को नहीं रखा जो वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहती थी। बिना महिला की इजाजत के उसके साथ कोठे पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। इतना ही नहीं तो लड़कियां गंगूबाई की तरह धोखे से कोठे पर पहुंच जाती थी। उन्हें वापस उनके घर भेजने की कोशिश की। गंगूबाई काठियावाड़ी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठानी शुरू की, अनाथ बच्चों के लिए काम किए और इस तरह गंगूबाई काठियावाड़ी में हुए घरेलू चुनाव में शामिल हुई और जीत हासिल की। उन्होंने एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात की थी। उन दिनों गंगूबाई के काम और व्यक्तित्व से नेहरू जी काफी प्रभावित हुआ करते थे। उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।